आप तीन समिति ने मिलके म्हाडा को एक लेटर दिया था। उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी तब 1600 पे तो वो हुआ ही था, सिर्फ वहां पे बिल्टअप कारपेट का इशू हो गया था। तो फिर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स तो मिले ही नहीं। अब लेटर जो वीपी सर ने दिखाया था उस पे जो एक चीज बोला कि हाँ यहाँ वाले एग्री हो गए हमारे साथ, लेकिन म्हाडा ऑफिशियल्स ये सबके साथ क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? एक सेट ऑफ पीपल के साथ ही क्यों? बोलूंगा कि मोतीलाल नगर वालों को रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे रीडेवलपमेंट नहीं करो करके। तो वो मशीन लाई ही इसलिए गई है क्योंकि वहां पे रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो। तो आर यू रेडी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बल्कि भाई शो। तो गाइस, मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट ये एक चर्चा का विषय बन गया है और एक ये गंभीर विषय बन गया है। तो आज उसी चर्चा में मोतीलाल नगर वालों के कई सवालों के साथ आज फिर मैं आया हूं पॉडकास्ट लेके। और आज पॉडकास्ट पर सवालों के जवाब देंगे गौरव राणे जी, क्योंकि उनकी समिति और तीन और समिति के ऊपर कई सारे सवाल है जो मोतीलाल नगर वालों ने मुझसे किए हैं। तो वो सवाल मुझे पूछना जरूरी है ताकि उसका जवाब आप लोगों को भी समझ में आए। तो नमस्कार गौरव भाई। नमस्कार, कैसे हो? स्वागत है बल्कि भाई, फिर से हमको बुलाने का धन्यवाद। बस तो गौरव भाई, आज आज नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है क्योंकि आज जनता बैठी है आपके सामने और आपको सवाल पूछ रही है। तो छोटा पॉडकास्ट है, क्लियर पॉइंट टू पॉइंट जवाब, सवाल जवाब होंगे आपके साथ। तो आर यू रेडी? एकदम एकदम। तो गौरव भाई, मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट बहुत टाइम से चल रहा है, सालों से चल रहा है। पिछले 1.5 साल में बहुत गर्म हो चुका है। और अभी जो पीछे 2-4-5 दिन पहले भूमि पूजन हुआ या मशीन की पूजा हुई, उसके बाद तो काफी मोतीलाल नगर वाले एक्टिव हो गए हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली बात जो सबसे बड़ा कंसर्न है मोतीलाल नगर वालों को, वो ये है, आप तीन समिति ने मिलके म्हाडा को एक लेटर दिया था। तो वो लेटर साइन करके आपने क्या दिया था और क्यों दिया था? ऐसा है कि आपको मालूम है कि हम लोग काफ़ी हद साल से लड़ रहे। तो जब सुप्रीम कोर्ट से निराशा आई तब हमने सारे कमेटी ने तय किया कि अभी हमको लड़ना नहीं है, म्हाडा के साथ में चर्चा करके इश्यू कैसे सॉल्व करें और ज़्यादा बेनिफिट अपने हाथ में मिले, ये हमको तय करना है। तो हम लोग ने म्हाडा के पास हमारा निवेदन लेके गए थे कि हमको 2000 स्क्वायर फीट चाहिए, हमको कॉर्पस फंड 25 लाख रुपया चाहिए, ऐसे सारे चीज़ें वो सब आपने देखे। सो म्हाडा के कॉन्वर्जेशन में एक था कि वीपी सर के कि वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो हमने उनको एक बात बोला कि नहीं पॉसिबल है तो एक तो हो सकता है कि जीआर है सरकार का, तो सरकार का जीआर में ये है कि रेरा कारपेट होना चाहिए। हमको एक कारपेट एरिया आप सरकार कम से कम ये है कि आपने जो बिल्टअप दिया गलत दिया, बिल्टअप को कारपेट में कन्वर्ट करके दे दो। आप बिल्टअप को कन्वर्ट, ऐसा नहीं, हमने ये बोला उसमें लेटर में कि आप जो एरिया दे रहे हो, अभी देना चाहते हो एडिशनल, हमने मांगा है, आपने जो एरिया देना चाहते हो, एडिशनल एरिया जो भी देना चाहते हो, वो एरिया आप कारपेट में दीजिए। ओके। सो हम लोग देवेंद्र फडणवीस जी से भी मतलब ऐसा था कि उनका ये था कि ये बढ़ नहीं सकता। अब इसमें एरिया भी जब बिल्टअप का कारपेट हुआ है, सो अराउंड 5,60,000 स्क्वायर फीट उनको कट करना पड़ा है उनके हिस्से में से। उसमें से 2,80,000 अदानी ग्रुप ने बेयर किया है और 2,80,000 म्हाडा ने बेयर किया है। सो इट इज़ अराउंड, ये डेफिसिट है जो एरिया हमारा बड़ा है। सो हम लोग ने ये बोला कि ज़्यादा लड़ाई, देखो कोर्ट में हम गए, कुछ नहीं मिल रहा था, आज हमारा ये चीज़ हुआ तो हम लोग विन विन सिचुएशन पे एक स्टेप अहेड आए। लेकिन आपको ये नहीं लगता 1600 जो है, ये आप लोग ने जो बहुत टाइम पहले मीटिंग की थी जब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी, तब 1600 पे तो वो हुआ ही था, सिर्फ वहां पे बिल्टअप कारपेट का इशू हो गया था। तो फिर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स तो मिले ही नहीं अपने को। इतना ही था उस टाइम पे, हम बिल्टअप हो गया था जब हम उधर कारपेट मांग रहे थे, मतलब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। तब वो जीआर हुआ, 1200 स्क्वायर फीट बिल्टअप मिल रहा था, उसका उन्होंने 1600 बिल्टअप किया था। हमने उनका स्वागत किया कि उन्होंने कम से कम 400 फुट बिल्टअप बढ़ा दिया। हमारा उस वक्त भी आर्ग्यूमेंट था कि हमको कारपेट करो। अदरवाइज ये जो आज जो इशू एरिया का हो रहा है, ये 2021 में हो गया होता, 2021 में 1600 कारपेट हो गया होता। एग्जैक्टली, तो उसमें कोई दो राय थी नहीं, मगर वो उस वक्त वो जीआर में बिल्टअप आया। आज हमारी लड़ाई वो आखिर में यशस्वी हुई कि 1600 स्क्वायर फीट कारपेट हुआ। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है
कि उन्होंने हमारी मांग के हिसाब से कुछ तो हमें बढ़ाया, हमको जो हमारा बिल्टअप होने वाला था वो उन्होंने कारपेट किया, तो एरिया कुछ तो उनके तरफ से बढ़ा। लेकिन ये ऐसा जो बड़ा है वो कहाँ लिख के मिला है? सिर्फ जो एक मेरे को एक बात बताओ, वो जो लेटर जो वीपी सर ने दिखाया था, पहली बार जो लेटर दिखाया था, उस पे जो एक चीज बोला कि हाँ यहाँ वाले एग्री हो गए हमारे साथ में, नहीं, ये ऐसा यहाँ वाले एग्री मतलब ये बात पे तय हो गया कि अब हमारी लड़ाई 1600 स्क्वायर फीट का कारपेट का मुख्यमंत्री की सिग्नेचर है, मान्यता प्राप्त कि इनको 1600 स्क्वायर फीट कारपेट दिया जाए। और ऐसा कॉर्पोरेट करके फंड वो सेकेंडरी टॉपिक, उसके अंदर कोई उसका एरिया के अलावा दूसरा कोई बातों का चर्चा नहीं था। ओके हम लोग एक पॉइंट पे उस टाइम पे भी उन्होंने यही बोला हमको कि कॉर्पस, आपका प्लानिंग, आपके एम्यूनिटीज, आपका जो भी ऐसा क्वेश्चन एक बार आप देख लो प्रेजेंटेशन, यू नोट इट डाउन कि व्हाट आर रॉन्ग थिंग्स इन दिस, और नोट इट डाउन करके आप हमारे साथ में मुझे सवाल कर सकते हो। जो सवाल के लिए आप लोगों को कैलकुलेशंस लगेगा, इन दैट वे वी विल हैव अ नेक्स्ट मीटिंग इन माय ऑफिस। उस टाइम पे हम लोग उसका एक क्लैरिफिकेशन कर लेंगे। तो हम लोगों ने काफी, जो प्रेजेंटेशन हमने भी नहीं देखा था, बोलने के बाद हमको भी वो नोटिंग ही कर रहे थे, वी वर नोटिंग, एंड हम लोगों ने ये सोच लिया था कि हमको भी कुछ सवाल पूछना था। जनरली कॉर्पस के विषय के ऊपर रहेगा, क्योंकि हम लोग कॉर्पस किसके पर्सनल के लिए नहीं ले रहे। मेंटेनेंस जो हमारा है वो मेंटेनेंस हमारा कम से कम हो, ये हमारा कोई भी, अभी आप बोलेंगे, कोई बोलेंगे फ्री कर दो, तो फ्री तो वो राशन मिलता है। ऐसा तो स्लम में भी है जो कम से कम 1500 से 2000 का मेंटेनेंस है। झोपड़पट्टी के 300 फुट वाले घर आज उन लोग 1500 से 1800 का मेंटेनेंस दे रहे। सो हम लोग को भी ये कोप अप करना है कि हमको मिनिमम हो, हमारे ऊपर बर्डन ना है। नहीं तो ऐसे ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास, 20 to 25,000 ऐसा हमारा 1600 स्क्वायर फीट के लिए आएगा। उससे काफी कुछ, इतना हमारा कोई अदर चीज पे हमारे अभी तक उनके साथ में अभी चर्चा तक 1600 कारपेट लिखित मिला है? हाँ, कहाँ मिला है लिखित? हमारे मुख्यमंत्री का सिग्नेचर है उसके ऊपर, 1600 अप्रूवल। कारपेट यस, लेकिन वो पेपर अभी तक कहीं पैम्पलेट नहीं बटा, किसी लोगों के हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हमें बांटना बहुत सारे चीजें हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन अभी तक हम मीटिंग्स पे फाइनल पे नहीं आए हम लोग। लेकिन 1600 ऐसा पे 1600 पे आप लोग 3 समिति है जो एग्री हो गए, तो क्या ये आप लोग ने लोगों से डिस्कस करके फिर 1600 पे एग्री ऐसा हुए? है कि ना पब्लिक है ना, हमारे पब्लिक को लग रहा है कि बिल्डर आज आया है। बिल्डर आज का नहीं है, ये बिल्डर कई सालों से है। 2018 से जब 1200 स्क्वायर फीट दे रहे थे तब से वो कैसा है, डीसीआर के मुताबिक चलता है। ये मैं बोलूँगा या मुजिबिल बोलेंगे या और कोई बोलेगा, उसके हिसाब से नहीं चलता है। कानून बना है, कानून के तहत होता है। जैसे झोपड़पट्टी को कानून बना है, 300 फुट मिलता है, ऐसे डीसीआर एक बना है। वो डीसीआर में हमको डेवलपमेंट करने के लिए तकरीबन 10 सेक्शंस हैं। हर एक सेक्शन का एक एक मीनिंग है और उसमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में विश्लेषण है। अब वो डीसीआर में कोर्ट का ऑर्डर में क्लियर है, 17 अक्टूबर हो, 2025 हो या सुप्रीम कोर्ट का हमारा ऑर्डर हो, सारे इसमें एक क्लियर है कि 2.2 क्लॉज से डेवलपमेंट होगा। सो इन दैट सिनेरियो रिहैब एंटाइटलमेंट एरिया इज बीन फिक्स्ड। उसमें लिखा हुआ है कि हमारा रिहैब एरिया कितना होगा। तो मैं या कानून, कोई भी एक्सपर्टी उस पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें पहले ही उन्होंने एडिशनल कारपेट एरिया 45% दिया ऑफ 10 हेक्टर अबाव प्लॉट एरिया रहेगा तभी 45% वो हो गया, 15% एडिशनल दिया उन्होंने, इट इज 16%। फिर हम अगर फंजिबल पकड़ते हैं तो हमारा ओरिजिनल प्लॉट एरिया पे फंजिबल पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा 484 जो एरिया है वो हमने प्लान सैंक्शन नहीं किया, बट इट इज बीन परचेज, दैट इज आवर एरिया। तो फंजिबल काउंट होगा 230 पे। तो ये सारा कैलकुलेशन जो होता है 230 पे काउंट होगा फंजिबल एरिया, दैट इज 35%। ऐसा है। और जो हमने परचेस किया उस पे काउंट नहीं होगा। परचेज किया तो सैंक्शन ही नहीं है ना। सो लीगैलिटी, हमने उसको लीगैलिटी ली कब, हमने परचेस किया, वी हैव परचेज, दैट इज ओन्ड। वो हमारा एरिया कोई भी ले नहीं सकता है, दैट इज आवर एरिया। बट वी हैव नॉट सैंक्शन दिस प्लान, वी हैव नॉट टेकन IUDCC फॉर दैट थिंग, नथिंग। तो IUDCC इज बीन पास, सैंक्शन प्लान इज फॉर 230। ओके, तो फिर वो लेने का मतलब ही नहीं हुआ परचेस करने का। परचेस किया, दैट इज परचेस्ड। हाँ। अगर किसी ने आया, किसी ने हमको बोला कि आपको तोड़ना है आपका एरिया,
तो हम जाएंगे लीगलिटी के लिए, हमको आगे पीछे का तोड़ना पड़ेगा, 700 फुट पे आना पड़ेगा। सो दिस इज, उसकी पेनल्टी आएगी, प्लान सैंक्शन से, बहुत सारा चीज है जो हर्डल्स है इसको लेकर। सो कोई सिनेरियो ये नहीं पढ़ना चाहता है कि डीसीआर क्या कहता है, जिसका कानून बना है। हम लोग कुछ भी आए कोई बोल देंगे तो नहीं चलता है। गौरव रानी की इच्छा है खुद की कि मेरा एक पेंट हाउस हो, समझ गए, तो कम से कम उसके लिए मेरे को भी एक 3000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए। तो मैं, मेरी आशा सब लोग के ऊपर थोपू तो नहीं होता। मेरी इच्छा है, नहीं मिल पाता है, कानून के तहत नहीं मिल पाता है। फिर बहुत सारे जन गए भी है, मुख्यमंत्री से मिले, अदर नेताओं से मिले, सब लोग ने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है, खाली फुकट उसको लेकर बहस मत करो, अदर टॉपिक से तो बात करो। सो ये कुछ बातें अफवाहें फैलाई जा रही है कि एरिया मैं डिसाइड करने वाला, कानून डिसाइड कर रहा है। कानून डिसाइड में हमको 1280, अभी वो जो स्क्वायर फीट हमको कारपेट मिलता है, आज हमको 1600 मिला है, तो हम लोग विन विन सिचुएशन पर। इसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है ये स्पेशल प्रोजेक्ट गिरने का रीजन क्या है कि हम लोग को एडिशनल एरिया दिया है, और एडिशनल एरिया एज पर डीसीआर से ज्यादा दिया है। दैट इज वाई दिस इज स्पेशल प्रोजेक्ट। बट लेकिन कुछ कैलकुलेशंस तो बोलते हैं कि 2400 तक भी जाता है करके। देखो कैलकुलेशंस कैसे, और वो तो वो कैलकुलेशंस वो ये नहीं कि हम और आपने किए, कोई तो आर्किटेक्ट ने बैठ के वो किया, कैलकुलेशन उन्होंने कैलकुलेशन 2.1 क्लॉज से। हाँ 2.1 क्लॉज क्या कहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलपमेंट करे। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अपॉइंटमेंट करती है बिल्डर को, बिल्डर के बाद प्राइवेट शेयर बिल्डर को, देगी। हाँ। उसमें ऐसा है कि पहले टेबल ए लिखा है कि 45% एडिशनल कारपेट एरिया ऑफ द ओरिजिनल एरिया, उसके बाद इंसेंटिव है 60% इंसेंटिव एरिया एडिशनल टू दैट। आफ्टर दैट ये पोर्शन के बाद रिमेनिंग बैलेंस जो रहता है, इट विल बी शेयर्ड बिटवीन म्हाडा एंड द सोसाइटीज। सो म्हाडा विल गेट 60% एंड 40% विल बी गेटिंग, सोसाइटी विल बी गेटिंग। उसमें से उनको शेयर करना है डेवलपर के साथ में, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपर विल बी डन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो दे हैव रिसर्च्ड ऑन 2.1 क्लॉज। और वो जैसे उन लोग बोल रहे हैं अभी आराम नगर भी सोसाइटी ने अपॉइंटमेंट किया है डेवलपर, इधर सोसाइटी नहीं। बिकॉज वी वेर अवेयर दैट कि काफी बिल्डर आए थे काफी टाइम से, तो नोबडी वेर ट्रस्टिंग बिल्डर्स। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खा रहे हैं, कुछ मिल रहा है या कोई खा रहा है। तो हम लोग का ये था कि म्हाडा करे, क्योंकि अभी तक की जितने प्रोजेक्ट्स है, सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी म्हाडा के प्रोजेक्ट जो प्रोलॉन्ग हुए, वो बिल्डर की वजह से हुए। और बिल्डर किसने अपॉइंट किए थे? सोसाइटीज ने। तो सोसाइटी के उनके वजह से प्रोलॉन्ग हुए, तो म्हाडा ने इसमें ये किया कि क्लस्टर लाना और म्हाडा खुद करे डेवलपमेंट, ताकि उसमें क्या होगी, श्योरिटी गवर्नमेंट आ जाएगी। गवर्नमेंट आने से क्या होगा, उसको टाइम बाउंड में दे सकते। वो चीज किया गया। उसमें पहला प्रोजेक्ट जो सक्सेस हुआ है वो बीडीडी चाल 2016 का प्रोजेक्ट था, एंड दे गेव पोजीशन। मुश्किल से 7-8 साल में उन्होंने पोजीशन भी दे दिया सबको। लेकिन एक बात और कि जब मीटिंग हुई थी गणेश मैदान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आपको भी पता होगा, लास्ट में वीपी सर ने ये बोल के गया था कि मैं जाके अभी सीएम सर को बोलूंगा कि मोतीलाल नगर वालों को रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे रीडेवलपमेंट नहीं करो करके। एंड उसके बाद ये स्टेटमेंट कोई आम आदमी ने नहीं दिया है, ऑन कैमरा वीपी सर ने दे के ये स्टेटमेंट गए कि मोतीलाल नगर में मैं जाके सीएम सर को बोलूंगा कि मोतीलाल नगर वालों को रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए, तो रीडेवलपमेंट ना हो मोतीलाल नगर में करके। और 10, 15, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद भूमि पूजन का काम चालू हो गया या मशीन की पूजा का काम चालू हो गया। इनडायरेक्टली वही एक काम चालू हो गया रीडेवलपमेंट का। एंड म्हाडा यहाँ के लोगों का कंसर्न ये, लोग रीडेवलपमेंट चाहते हैं, बट लोगों का कंसर्न ये है कि म्हाडा आके बात क्यों नहीं कर रही है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये कि उस दिन जिस दिन भूमि पूजन हुआ, उस दिन म्हाडा का एक भी ऑफिशियल नहीं था वहां पे, जिनसे लोग आर्ग्यू कर सकते थे। हम सीएनडीए वालों से आर्ग्यू कर रहे थे ग्राउंड में खड़ के, हम म्हाडा के लोगों से। हमारा रीडेवलपमेंट कौन कर रहा है? म्हाडा कर रही है, राइट? ये लोगों के सवाल है। तो म्हाडा का एक भी ऑफिशियल वहां क्यों नहीं खड़ा था हमारे जवाब देने के लिए? ऐसा है, आपने पूछा जो सवाल पूछे, पहले तो एक करेक्ट करना चाहूंगा, ये भूमि पूजन नहीं था। ऐसे मालूम है आपको, वो जो पतरा लगाया ना, उसने भी पूजा किया था, तो भूमि पूजन नहीं हुआ वो जो पाइलिंग वाली मशीन आई थी, ऐसे पड़ी, बारिश के बाद काम चालू होना है। एक मशीन जब अपनी जगह पर आती है, कुछ भी वो पूजा करना ज़रूरी पड़ता है, तो उन्होंने वो पूजा ज़रूरी करना था। सिर्फ पूजा किसको करना था?
उस मशीन के मालिक को, कौन, जो मशीन का मालिक है उसको, जो कॉन्ट्रैक्टर है, नॉट द अदानी बट इट इज़ अ सब कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मशीन सभी के अलग अलग मशीन होते हैं, उन्होंने उसको दिया, उसको पूजा वो करनी थी। सो माड़ा ऑफिशियल्स वहां पर रहना कोई मतलब ही नहीं था। अगर भूमि पूजन है फिर अडानी ऑफिशियल्स का वहां रहना क्या मतलब का था? तो अडानी ऑफिशियल्स तो उनका प्रोजेक्ट है तो वहीं रहे, सुबह शाम है वहां पर, और हम वो इसलिए वाली रहते पूजा हैं कर, उन लोग। बाकी जगह भी पूजा हुई है, वहां पे इतनी सिक्योरिटी और इतनी पुलिस वाले नहीं थे। नहीं, बट पुलिस और ये पुलिस वाला बात है ना, वैसे तो मेरे को इतनी पुलिस आई थी कि एज इफ इट वाज प्लान्ड। इट वाज प्लान्ड बिकॉज whom द पीपल ऑफ वन समिति, जैसे मैं बोलूँ विकास समिति, इन लोगों को कुछ मालूम पड़ा, कुछ कहाँ से उनको ज्ञान, उनका ज्ञान बहुत अच्छा, मैं तो बोलूँ उनको ज्ञान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, वो ज्ञानी लोग है, तो ज्ञानी लोग को प्राप्त हुआ, इन लोग चले गए पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट रेज किया, उन्होंने एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने, पुलिस ने सबको नोटिस निकालना शुरू किया, मेरे पास भी आए, मेरे को उन्होंने पूछा आप भी आंदोलन करने वाले हो, तो बोला नहीं हमको नहीं मालूम क्या आंदोलन है, किसका, हम लोग तो आंदोलन नहीं करने वाले, तो बोला वहाँ पर भूमि पूजन होने वाला है, तो मैं बोला भूमि पूजन हो तो हमको जरूर बताता, हमको माड़ा के ऑफिसर्स जरूर बताते हमको कि आज ये भूमि पूजन है, अमुक है, तुम्हारी कमेटी सब आइए और क्या क्या कौन पूजे पे बैठेगा, ये सारा चीज होता, डिस्कशन काफी कुछ होता। तो रात को आए, हमने हमारे लोगों को पूछा भूमि पूजन ये क्या चल रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे चला ये भूमि पूजन है, तो हमने सुबह, इट वॉज 11 o'clock, तो हमको कुछ ज्ञान नहीं था या इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो हमने सुबह पूछा माड़ा ऑफिशियल से कि एग्जैक्टली क्या है, सो उन्होंने बोला कि वो मशीन वाला है, दैट मशीन पर्सन इज डूइंग हिज पूजा वर्क, तो उधर जो स्टाफ नाश्ता पानी करता है, तो नाश्ता पानी ऐसे किधर करेगा, मिठाई जिलेबी समोसा खाएगा वो, तो वो किधर खाएगा, वो उधर उनका खाएगा, 10 15 20 जन, तो पुलिस आने का रीजन क्या है कि वहां पर आंदोलन होने वाला है, तो पुलिस केम फॉर लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो इसके लिए, और उसको किसने बुलाया, इन्होंने बुलाया। और आंदोलन हो भी इसलिए रहा था गौरव भाई वहां पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मशीन की पूजा हो वो तो ठीक है भाई, हर कोई नई चीज, कोई इंसान नई गाड़ी लेता है उसकी भी पूजा करता है, कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेगा उसकी भी पूजा करता है, सब चीज जब जन वो करता है, सबका अपना विश्वास है। लेकिन वो जगह पे रीडेवलपमेंट होना है, वो ग्राउंड से ही रीडेवलपमेंट शुरू होना है। हम सबको मालूम है कि वहां पे 45 माले की बिल्डिंग बनने वाली है, तो वो मशीन लाई ही इसलिए गई है क्योंकि वहां पे रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो, तो इनडायरेक्टली रीडेवलपमेंट के काम की मशीन की पूजा होना चालू हुई। और रीडेवलपमेंट का अभी तक कोई क्लियरेंस, कोई ट्रांसपेरेंसी महाड़ा ने लोगों को नहीं दी है, तो लोगों का ये था कि पहले हमें बात क्लियर करो, उसके बाद आप आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह काम शुरू करो। अच्छा, इसके पहले वो खोदने वाली मशीन्स लाए, एंगल्स लाए, पतरा लाए, उसका जो पूजा हुआ उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा, आज ही अचानक कैसे सोच लिए वो इन्होंने? टाइम पे मंडप भी नहीं लगा था ना। हाँ, वो टाइम पे शायद टेंट लगा था, मंडप नहीं लगा था, तो वो मंडप भी कितना था, 10 बाई 15 का, ऐसा कोई भूमि पूजन होता है? अरे आज माड़ा ऑफिशियल्स, अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो भूमि पूजन कौन, वो कॉन्ट्रैक्टर का बंदा काम करेगा या अदानी का ऑफिशियल काम करेगा, ये करेगा? अरे गौतम अदानी खुद आएंगे, नहीं तो हाँ खुद मुख्यमंत्री उतरेंगे, खुद हमारे एकनाथ शिंदे जी, सारे लोगों को इनविटेशन होगा, ऑपोजिशन लीडर को भी इनविटेशन होगा, आए नहीं आए बात अलग है, बट एवरीबडी विल बी देयर फॉर दैट भूमि पूजन। दिस इज नॉट अ भूमि पूजन, हॉलीवुड उसको सिनेरियो हम लोग डाले जा रहे हैं कि भूमि पूजन। अच्छा, आप बोलते हो डेवलपमेंट होना चाहिए, बराबर है, मगर आप ही डेवलपमेंट रोक रहे हो। लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों का ये मानना है डेवलपमेंट होना चाहिए, एग्री, हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन हमारे से ट्रांसपेरेंसी रखो, हम जैसा बोल रहे हैं वो सुनो तो एटलीस्ट। अच्छा, आपने जब 17 अप्रैल को उनको बुलाए थे, हमने उनको यही बोला था सर को कि आप आएंगे तो लोगों को बताना है, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आपका, आंसर का सीन वाला होना चाहिए था। क्वेश्चन एंड आंसर का सीन था ही था, 100% था। उन्होंने हमको भी बोला था कि यू आस्क द क्वेश्चंस, हमको खुद को बोला था उन्होंने, तो हम लोग के भी क्वेश्चनरीज रेडी थे सारे। सो वो क्वेश्चन एंड आंसर हुआ नहीं, वो आप भी जानते हो कि क्या रीजन है, कि अगर आप देखो लास्ट वाला पर्सन वो डिफॉल्ट था, दैट वाज डिफॉल्ट, बट प्रीवियस पर्सन जो भी काम कर रहे थे, जो उनको इशारे कर रहे थे, जो जिस तरह से कमेंट पास कर रहे थे, दैट वाज नॉट अ प्रॉपर थिंग। एक IAS ऑफिसर, एक सादा हवलदार को तुम ऐसा नहीं बात कर सकते हो। हाँ, वो भी एक रिस्पेक्ट होता है, तो रिस्पेक्ट हम लोग गवा चुके थे।
तो उन्होंने जैसे आपने बोला कि जाते टाइम कि अभी मैं बोल दूंगा कि आप लोगों को नहीं चाहिए, वो रीजन है उसके पीछे। बिकॉज 17 अक्टूबर 2013 की 4 नंबर क्लॉज में स्पेसिफाइड है कि इफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट विलिंग टू डू रीडेवलपमेंट, ऑल द स्ट्रक्चर शुड बी डेमोलिश्ड बाय बीएमसी, वॉट एवर फोर्स नीडेड इट शुड बी डेमोलिश्ड। सो ये चीज के लिए मैंने खुद एफिडेविट दिया है, मेरे एसोसिएशन ने दिया है, मेरे अदर एसोसिएशन ने दिया है, इवन ये जो अपोज कर रहे हैं इन्होंने भी दिया है कि वी आर रेडी फॉर रीडेवलपमेंट, आई विल नॉट अपोज। ये सारा चीज हुआ। अब हमें भी ये देखना है कि हमारे लोगों के घर टूटे ना। हमको सुप्रीम कोर्ट में भी बोलना पड़ा कि हमारे घर ना टूटे। इफ वी आर अपोजिंग आवर स्ट्रक्चर्स विल बी डेमोलिश्ड। सो हमको क्या देखना है कि हमारे, देखो हमारे 10 मुद्दे हमारे नहीं होने वाले, हमको हमारे 6 मुद्दे ओके होंगे। तो डायलॉग्स तो होने चाहिए। सो व्हेन यू गाली देंगे या उसको किसी भी तरह से बेइज्जत करेंगे तो आदमी थोड़ी बैठेगा आपके साथ। अब आप अगर बैठते भी हो तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, आधार होना चाहिए, कौन से मुद्दे पे बात कर रहे हो। क्योंकि आपको अगर ये मालूम होना चाहिए कि आपको 2.2 क्लॉज के लिए कोर्ट का ऑर्डर है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। सो इन दैट आप क्या बेस्ट निकाल सकते हो निकालो, और कौन सा आधार है, कौन से और रेलेवेंट थिंग्स है वो निकाल के उनको बता सकते हो। जैसे हमने उनको बोला सर आपका खुद का जीआर है 2019 का जे कारपेट का, तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो, बिल्डअप कैसे लिख सकते हो। आपके खुद के लॉटरी निकलती है उसमें आप कारपेट लिखते हो, तो आप उसको कैसे क्या डिनाई कर सकते हो। तो देन इन सिनेरियो में वो एक हुआ कि ये वो टेक्निकल एरर है, तो टेक्निकल एरर कैन बी डिफॉल्ट से हम लोग उसको रेक्टिफाई किए। सो इट इज बीन रेक्टिफाइड, दैट इज गुड थिंग। एंड उसको आगे बाकी के अभी हम लोग, जैसे आपने बोला हमको कि हमने क्यों बांटा नहीं है, क्योंकि हम लोग का ऐसा है कि एक लड़ाई हमारी यशस्वी हुई, दूसरी लड़ाई बहुत बाकी है। लेकिन म्हाडा ऑफिशियल्स ये सबके साथ क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, एक सेट ऑफ पीपल के साथ ही क्यों डिस्कस कैसा कर है रहे मालूम है, सबके साथ 3700 के साथ नहीं डिस्कस कर सकते। बिकॉज क्या है, काफी सालों से हम लोग तो 1990 से हमारे तो कई कॉन्वर्जेशंस रहे। 12% का बैच 6% करने में कोई बोलेगा कि यह मेरे पास है ना कबाट भर के फाइल्स है, और जो सैंक्शंस है ना 12% का 6% का मेरे पास आके कोई भी देख सकता है। और ये चीज़ कोई बोलने के लिए नहीं। मैं 1998 में हम लोग कोर्ट में गए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्मेशन को लेकर। सो वी आर, हम लोग स्टार्ट से हम लोग लड़ रहे हैं लोगों के हित के लिए। ये नहीं कि बिल्डर आए तो कमेटी स्थापन हुई है, ये हमारी बिल्डर के पहले की कमेटी है। सो जो बोलते माडा ऑफिशियल्स नहीं बताते, माडा ऑफिशियल्स जैसे हम लोग कोर्ट में वी वेर रिप्रेजेंटेटिव और सम पीपल, सारे सोसाइटीज की जवाबदारी हमारे। ये देखो 4 जन से बात, अब 3700 से कोई नहीं बात कर सकते। आप हम लोग भी बात करते टाइम काफी, हम लोग जो 20-25 जन जब बात करते हैं उसमें भी काफी लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। सो उसको भी हमको कवर अप करना पड़ता है कि जो चीज ठीक है। आधार जब हम लोग कोई ऑफिशियल से बात करते हैं, कानूनी दायरे में कानून को आधार लेके ही हमको बात करना है। टेक्निकल कुछ भी आएगा हम लोग बात कर सकते नहीं। वहां पर चना कुरमुरा खाने नहीं जा रहे या बेचने नहीं जा रहे। हमारे पास प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो इसको लेकर हम लोग प्रॉपरली उनको बात कर सकते हैं, किस आधार ले सकते हैं। वो चीज़ हमको अभी हमारा चालू है। हमारा अभी एक दो मीटिंग्स होंगे हमारे। 2 मीटिंग्स होने के बाद एक फाइनल स्टेज पे आएंगे। सो अभी पब्लिक के पास हमको आना है, हमको भी आना है। क्यों हम लोग अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट हुआ नहीं। एरिया हो गया कॉन्क्रीट, बट उसमें सवाल पूछा जाएगा, अरे हमारे कॉर्पस का क्या, फलाना वो क्या, फलाना उसका क्या, फलाना उसका क्या। तो सारे चीजें वो हमको पूछने वाले। जैसे अभी एम्यूनिटीज में हमारे बहुत सारा चीज है कि बायोगैस प्लांट चाहिए, और हम लोगों ने इनको और एक चीज बोला कि स्विमिंग पूल थोड़ा दिख नहीं रहा है। हाँ, तो आपने पॉन्ड जैसे रखा है, तो स्विमिंग पूल के बारे में हमारे टॉपिक रहेगा जो एम्यूनिटीज को लेकर है। हमारा जो उन्होंने प्लांट जो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा रहे हैं, उसमें हमारा एक ही एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी था उसमें थोड़ा स्मेल आता है। तो वो चीज़ें के ऊपर हमारा सारा रिसर्च करके हमारा उस पर मीटिंग्स चल, और हम लोग वो सारे चीज़ों पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट हो, कॉर्पस इतना होना कि जिसमें हमारा मिनिमम टू मिनिमम। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए कॉर्पस? नहीं, कॉर्पस तो ऐसा है, देखो हमारी मांग तो 25 की है, वो कितना अभी उनका अभी तक वो आया नहीं है कि कितना हमको बढ़ा के देंगे। हमने अभी तक वो कितना दे रहे हैं?
अभी तो 2 लाख का उन्होंने तो आपने प्रेजेंटेशन में हाँ दिखा राइट, इसके लिए वो प्रेजेंटेशन में जो बटा है सबके मोबाइल पे है, तो वो उसमें 2 लाख रुपए है जो हम लोग को मंजूर नहीं, हम लोग तो उसके लिए उनके साथ में चर्चा है। और वो 25 चर्चा लाख रुपए कॉर्पोरेट फंड ये एट द एंड मिलना चाहिए, या ये जब एग्रीमेंट साइन होगा देखो तब 50% ये मिलना चाहिए? मेंटेनेंस क्यों अपना ये जो कॉर्पस क्यों मिलना चाहिए हमको, रीजन है कि हमारे लोग यहाँ से ना घर बेच के नहीं जाना चाहिए मेंटेनेंस के डर के मारे। वो मेंटेनेंस उनको कम हो, देखो अभी कितना भी आप बोले, हमने बोला वो नहीं मिलता है, हमने बोला वो नहीं मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं जो आज आज भी मैं एक प्रोजेक्ट देख के आया हूँ, मैं गिरगांव का मतलब ताड़देव का प्रोजेक्ट देख के आया हूँ, कामाटीपुरा का, उसमें भी ये था, मतलब काफ़ी कुछ उन लोग भी 500 फुट उनको एरिया दे रहे, 180 फुट है उनका, 500 स्क्वायर फीट उनको मिल रहा है, तो काफ़ी प्रेजेंटेशन पे, मतलब जनरल क्या है, कॉर्पस फंड ये होना है कि मेंटेनेंस किसी को इंडिविजुअल नहीं जाने वाला है, किसी इंडिविजुअल को सोच रहा है कि मेरा खर्चा या मेरे को मिल जाएगा, ये इसके लिए है कि जो फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी होगी तभी उसको वो हैंड ओवर किया जाएगा कि दिस ये पैसा है, इसको लेकर आपको आपके मेंटेनेंस आपको करना है। अब हमने बहुत कुछ सोचा, हमने उनको ये अभी हमने उसको काउंटर दिया है उनको कि वाई वी नीड इफ यू आर नॉट गिविंग, सो यू थिंक इन दैट वे कि हम आपका 2019 का जीआर है सेल्फ डेवलपमेंट के विषय में, जिसमें आपने काफी सब्सिडीज दी है, सो इन दैट सिनेरियो हम बोल रहे हैं कि माड़ा ही डेवलपमेंट कर रही है, सो हम लोग भी आपको कोऑपरेशन दे रहे हैं, सो दैट जीआर जो है उसमें हमको सब्सिडी मिले, तो सब्सिडी मिले। और भी बहुत सारे हम लोगों ने अभी रखे हैं प्रपोजल उनको कि हमको क्या क्या चीज हमको मिल सकता है जो हमारा कॉर्पस बढ़ के हमारा मेंटेनेंस कम, ये हमारा प्लानिंग चालू है, और 2 मीटिंग्स में मेरे ख्याल से हमारा फाइनलाइज हो जाएगा कि हम लोग अप टू एंड क्या एंड पे आ रहे हैं। तो क्या उसके बाद महाड़ा आके लोगों से चर्चा करेगी? माड़ा नहीं करेगी, अभी देखो इसमें कमेटी भी फॉर्मेशन होना है, अभी तक कमेटी फॉर्मेशन हम लोग तो सोच रहे थे कि सब लोग मिलजुल के जो कमेटियां है वो मिलजुल के, देखो इसमें हर एक आदमी को नहीं मालूम है क्या हुआ है, इसका क्या फॉर्म क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, सो 2001 में क्या हुआ, सो 2013 में क्या हुआ, 2025 2019 में क्या हुआ, नोबडी नोज द लॉ, सिर्फ हमको मालूम है हमको ये चाहिए, मगर वो कानून के दायरे में आप बात करना है आपको, आप कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो इसके लिए जिनको मालूम है, जो जो लड़े हैं अभी काफी दिन से लड़े, सब लोग लड़े, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अकेला लड़ा, मैं लड़ा हाँ, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट तक हम अकेले लड़े, और हाई कोर्ट में भी फाइनल आर्ग्यूमेंट में हम अकेले लड़े, हमारी टीम लड़ी, हमारे एसोसिएशन तीनों लड़ी, बाकी कोई नहीं लड़ा, सारे सरेंडर थे। क्यों सरेंडर थे और आज आके यहाँ पर गड़बड़ कर रहे, ये दुर्भाग्य है। तो आपके हिसाब से गौरव भाई, अभी तक 1600 वाला आप बोल रहे हो कि उन्होंने ठीक है वो सीएम की साइन है उसके ऊपर, उधर 1600 कारपेट हो चुका है करके, कॉर्पोरेट्स की अभी तक बात नहीं हुई है, एमिनिटीज की अभी तक बात नहीं हुई है। नहीं, बात हुई है, हाँ मतलब हमारा डिस्कशन चल रहा है, फाइनल बात स्टेज पे नहीं नहीं है। आप लोग से डिस्कशन चल रहा है, आधा मतलब 80% मोतीलाल नगर इज नॉट अवेयर अबाउट इट। हाँ 80 का 90% मोतीलाल नगर अवेयर नहीं है ये चीज के बारे में, ना कॉर्पोरेट्स के बारे में, ना एमिनिटीज के बारे में है, ना अपना क्या बोलते हैं कमर्शियल वाला का क्या सीन होने वाला है, कहाँ अलॉटमेंट होने वाले हैं घर की, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कमर्शियल वाले लोग का मैं आपको बताऊं ना, कमर्शियल वाले लोग का तो एक क्लियर था, उस दिन आप प्रेजेंटेशन भी देख रहे थे, मैंने भी देखा है प्रेजेंटेशन में उन्होंने स्पेसिफाइड किया कि लिंक रोड में जो 2 नंबर और 3 नंबर के इधर जो बिल्डिंग बन रही है वो उसमें वो कमर्शियल वाले लोग का लिंक रोड टच में, लिंक रोड टच है उनका, लिंक रोड टच में एक मॉल टाइप में उनका बन रहा है, सो ऑल द जो कमर्शियल ऑफिशियल कमर्शियल्स है, नॉट दे आर यूजिंग माड़ा कमर्शियल, उनको वो मिलने वाला। अब हमारे प्रपोजल में ये भी था कि हमारे 2 नंबर और 3 नंबर लोग की मांग है कि 3 नंबर अलग चाहिए उनको, 3 नंबर में चाहिए, 2 नंबर की बिल्डिंग 2 नंबर में चाहिए, तो ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजों पे हमारा डिस्कशन, तो एक साथ एक डिस्कशन पे अगर हम लोग बात करने मीटिंग करने लगेंगे तो 100 मीटिंग्स हो, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे एक तो बहुत डेफिसिट है हम लोग, और हम लोग कैसे भी करके अभी फिर से हमने कोशिश किया कि कंट्रीब्यूट करके पैसा हम लोग निकाले, तो हर चीजों को पैसा लगता है। ये जो अभी 1600 वाला जो हामी है, 3 समिति ने जाके वहां पे हामी भरे, तो आप लोग के पास मतलब मैंने उस दिन एक झगड़े में जो उस दिन हुआ भूमि पूजन वाला झगड़े में, मैं तो शूट कर रहा था इधर उधर, तो मेरे कान पे एक बात पड़ी,
हमारे पास 2000 जन का साइन है करके, तो वो क्या चीज थी? ऐसा है कि 2000 का साइन और मेजोरिटी एक सबका क्या सोचना क्योंकि था। वो ही डिस्कशन हमने चल रहा था, तुम 51 की मेजोरिटी दिखा दो, यहाँ से बोल रहे थे हमारे पास 2000 का अच्छा, साइन है। वो कैसा है मालूम है कि उनका अभ्यास नहीं रहता ना, वही चीज का प्रॉब्लम है ना, पढ़ना नहीं चाहते इन लोग, गलत ट्रैक पे पढ़ते हैं। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? हमारा पूरा पिटिशन, हमारे ऑर्डर देखो आप, हम लोग गए थे वही डीसीआर का 7B क्लॉज को लेकर गए थे। सो आपने देखा है सारा चीज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट वाला कि ऑनरेबल जस्टिस ने हमको निराशा मिली उसमें कि उन्होंने बोला कंसेंट इज नॉट नेसेसरी एंड द डेवलपमेंट will be affected at the time of the possession. The PAAA will be given to you because it is majority key to key. Where there is slides of जो affected होंगे because of construction, हाँ that official houses only will have an agreement prior to their vacations. ठीक है। मतलब उनको निकालने के पहले, उनका घर निकालने के पहले उनके साथ चर्चा होगी, उनके साथ एग्रीमेंट्स बनेंगे, उनके साथ में हर तरीके से वार्तालाप। उनके रेंट्स का क्या होगा? हाँ, उनके रेंट्स का क्या है? उस पर अभी डिस्कशन नहीं है। अभी आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, नॉट फ्रॉम माड़ा साइड। हम अभी तक ऑफिशियल, जब तक माड़ा का सिक्का नहीं आता है, हम उस पर टॉपिक पे बात करना उचित नहीं समझते, क्योंकि हमने जब की टू की रखी है, तो जब वो माड़ा बताए कि बाबा ये घर जाने वाले, तब हम उस डिस्कशन पे आए। आज क्यों जबरदस्ती भागो? लेकिन एक एग्जांपल लो, सपोज एक एग्जांपल अपन पकड़ते हैं, एक XYZ प्लॉट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो XYZ प्लॉट के आजू बाजू में 100 घर है जो कि डेंजर जोन में आ गए बिकॉज ऑफ वो डिगिंग, क्योंकि वो डिगिंग होने वाली है 10-12 फुट नहीं होने वाली है, 7-7 माला नीचे डिग होने वाला है। तो बट ऑब्वियसली ऐसी बात है कि उसके जो साइड का मेजर एरिया है वो वीक हो जाता है, तो चांसेस होते हैं कि कोलैप्स हो जाएंगे करके। तो अगर वो डेंजर जोन में आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो रिहैब देना पड़ेगा। तो रिहैब म्हाड़ा ही कोई जगह पे रिहैब देगी या उनको रेंट देगी? अगर रेंट दे रही है उनको, तो उनको क्या रेंट बेसिस पे देगी, किस बेसिस पे उनको रेंट मिलेगा? मैं तो अभी तक बहस कर रहा हूँ उनसे की टू की पे, इस टॉपिक पे हम लोग उतरे ही नहीं। एग्जांपल ले लो, वर्स्ट केस सिनेरियो। अभी वो तो जैसे देखो, हर एक जगह पे अलग अलग सिचुएशन रहता है, हर प्रोजेक्ट में क्या देते हैं। अभी मेरे को एक MIG कॉलोनी का आया मेरे पास। सो MIG कॉलोनी वेकेट हो गई है और उनको उन्होंने 38,000 का उन्होंने दिया है, उनको रेंट दिया है। एक सिनेरियो जो अभी अपने यहाँ पर कॉलोनीज, माड़ा के कॉलोनी में से कुछ कॉलोनी वो है तो जो वेकेट हो रही, तो ऐसे अभी तक वो सिनेरियो है, मेरे को मालूम नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन तो हाई है, मेरा पर्सनल पूछेंगे तो वही मैं पूछ रहा हूँ, मेरा पर्सनल, मेरा कमेटी का नहीं है। हाँ, still, मेरा कमेटी का नहीं, तो कोई बोलेगा पॉडकास्ट में कि गौरव राणे ने बोला था ये मेरा जैसे मैंने बोला मेरे को 3000 स्क्वायर फीट घर चाहिए, मगर वो मैं नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे को समाधान हो रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है ₹1,00,000 मिलना चाहिए एज एन रेंट, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन। बट स्टिल 50 से 60 हजार रुपए मिलना चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं अब जब मैं रखूंगा तो मैं लाख रखूंगा, मैं कम रखूंगा नहीं। समझ गए आप? उसमें मेरे को फिर बाद में क्या मिल रहा है, तब दैट्स ना, रोज बार्गेनिंग पावर रखना है हमारे पास, तो उस सिचुएशन पे रहेंगे। फिर वो जो दे रहे उसका डिस्कशन हम लोगों से करेंगे, और लोगों को मंजूर है कि नहीं है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। बिकॉज व्हाट हैपेंड मालूम है क्या, हम लोग ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग भूल गए कि हम लोग इलीगल है। अच्छा, ये हम लोग भूल ही गए। अभी आप मालूम है, ये इन्होंने जो तमाशा किया, कुछ लोगों ने उनके साथ में बहस किया, कुछ 5 घर जो ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन थे वो टूटे। लोगों को लगा अभी घर सब टूटेंगे, सबको हवा। उस दिन भी जो लाए थे ना कुछ लोगों को बोल के, हमारे इधर कुछ चाल से 82, 84, 80 चार्ल्स, वो उसके पीछे के 83, 85, 86 सबको बोला कि आज बुलडोजर से तुम्हारा घर टूटने वाला है। आप इसको कैसे बुला के सबको ला सकते हो, जमा कर सकते हो झूठ बोल के, मगर आपको फैक्ट्स रखना है। देखो अभी कुछ सिनेरियो बैठना है, हमको भी ये करना है, म्हाड़ा को भी बांटना पड़ेगा। हमने म्हाड़ा के पास रखा है कि आप एक पॉजिटिव पे आएगा, आपको जो लेटर्स है इंडिविजुअली लोगों के घर में जाना जरूरी, कि व्हाट यूर कैसे आप दे रहे हो, अब क्लैरिटी आना। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, आपके साथ में अभी तक क्लैरिटी हुई नहीं, चर्चा फाइनल में, तो मैं कैसे बांटू, ऐसा ये सिचुएशन है।
तो वो एक जल्दी होगा। तो बेसिकली अभी तक खिचड़ी पूरी तरीके से पकी नहीं है, अभी बहुत खिचड़ी पकना बाकी है। अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल से टोप में पानी और चावल ही गया है, सिर्फ मशीन का पूजा हुआ है, सिर्फ मशीन की पूजा हुई है। तो और कुछ गाइस नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीजें होना अभी मोतीलाल नगर में बाकी है। लोग कितने एग्री होते हैं ये चीज से, कितने एग्री नहीं होते हैं, मेरे आज के पॉडकास्ट सुनने के बाद आपके जेन्युइनली जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो कमेंट में लिखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आपके दिल में क्या है वो अगर आप फेस टू फेस नहीं बोल सकते तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वो चीज को एनालाइज करूंगा। एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का बहुत बड़ा प्रस्ताव है, बहुत जल्दी में उसके ऊपर एक्शन मोड पे हम लोग उतरे हैं, जिसका हम लोग फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन करने की बात कर रहे हैं उनको। व्हाट हैपेंड कि हमारे बहुत हायरशिप का इशू है। देखो ये सब ना एरिया एरिया लेके बैठे, हम लोग बहुत बियॉन्ड दैट वी आर थिंकिंग। हम लोग का ये है कि वो जो हमारे 450 के ऊपर इफेक्टेड पर्सन है हमारे यहाँ पर, व्हाट हैपेंड उनको सक्सेशन के लिए 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है। आज उसके लिए हमने जायसवाल सर से हमने बात किया, तो जायसवाल सर को बोला कि हम लोग ये इफेक्टेड पर्सन्स के लिए आप यू हैव टू वर्क आउट हाउ। उन्होंने बोला मैं तो हायरशिप के मैटर में गिरूंगा नहीं। बोला सर ऐसा है कि आपके इधर एक प्रावधान है कि इफ रिलीज डीड के माध्यम से अगर हम लोग के लोग आए तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो बोला क्या इफ इट इज बेनिफिटिंग टू द पीपल आई विल हेल्प। उन्होंने बोला क्लियर कट। बोला सर कैसे हेल्प होगा आपका? तो उन्होंने बोला कि मैं कैंप लगाऊंगा, कैंप लगा के रजिस्ट्रार स्टैम्प ड्यूटी सबको यहाँ पर ही बुलाएगा, और यहाँ पर ही माडा ऑफिशियल्स भी आएंगे, सारे लोग बैठेंगे। और मगर एक बात उन्होंने बोला कि आप सब लोग आपकी सोसाइटीज और आपके कमिटीज सबको आप बोलो और उनको ये बोलो कि आप जो हायर्स का इशू है 2 भाई 4 भाई बहन का, तो वो सब एट अ टाइम आप टेबल पे आना है। आप टेबल पे आके मतलब आपका एक्सपेंस है ना, हार्डली इट विल गो टू एक मिनिमम नॉर्मल हम एडवोकेट एक 10,000 रुपये ले लेगा रिलीज डेट बनाने के लिए, वो बना के उनको आना है उधर सामने और सारे हायर्स को रहना है वहाँ पर। और ऑल क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है कि इसमें किसका किसका क्या क्या है। सो उन्होंने बोला किसके किसके घर के तुम्हारे पास नोटिंग थे, यू जस्ट गिव सो दैट द उसमें कौन कौन हायर्स है हम लोग उसका रिकॉर्ड निकाल के आएंगे, क्योंकि हमको बार बार उधर जाना वो रिकॉर्ड निकालना दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यू गिव प्रॉपर डेटा, तो उनको बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये लोगों का पैसा बचाने का प्रोग्राम हम लोग बहुत ही जल्द हाथ में ले रहे कि जिसमें हम लोग हर एक सोसाइटी को लेटर देने वाले। दिस पीपल्स हु आर विलिंग टू डू दिस, उन लोग के हमको चॉल नंबर रूम नंबर नाम के साथ दीजिए ताकि वो अपना ये काम रिलीज डेट के माध्यम से कर पाए। तो गाइज आप लोग ने ये चीज सुन ली, तो ये भी एक चीज बहुत जरूरी है आज के इसमें। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे बहुत सारी चीजें मोतीलाल नगर के रीडेवलपमेंट में मेरे पॉडकास्ट पे आते रहेगी। आज के पॉडकास्ट के बाद आपको अगर कोई सवाल है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये जो ओनरशिप वगैरह का है, ये सारी चीज के ऊपर भी अगर कोई सवाल है तो मेरे पॉडकास्ट के कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपके कमेंट्स, मैं यहाँ पे सवाल कुछ नहीं पूछता हूँ, जो लोग मुझे सवाल बोलते हैं मैं वो सामने जो बैठता है उनको डिलीवर करता हूँ। तो आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट पे चर्चा चलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।